चलिए दोस्तों, इंटेलिजेंस में हमने काफ़ी बात कर ली थी और ये जो वीडियो आपके लिए सी टेट डी ट्रिपल एस बी एस टेट और कई विषयों में काफ़ी लाभकारी होगा। के वी एस हो, एन वी एस हो, डी ट्रिपल, हर चीज़ में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बात करते हैं इंटेलिजेंस की और हमने काफ़ी बात आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र हमने बताया था आई क्यू इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 एम। तो क्या होती है मेंटल एज? किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है उसे मानसिक आयु कहते हैं। जैसे कि अगर 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे के बराबर दिमाग रख पाता है या सोच पाता है तो 10 साल जो है उसकी मानसिक आयु हुई। जैसे कोई मिल गया में रोहित मेहरा का 3-4 साल के बच्चे का, तो उसकी मेंटल एज थी 3-4। और किसी का जो है कम उम्र में ज़्यादा होता है, मान लो 5 साल के में 10 साल का सोचने लगे तो उसकी मेंटल होगी 10 साल। फिर उसकी वास्तविक आयु कालानुक्रमिक एज, रियल एज और क्रॉनिकल एज। यह आयु मनुष्य जितने साल का हो गया हो उसकी आयु होती है। हम किसी की बुद्धि लब्धि और मानसिक आयु निकाल सकते हैं। जैसे 10 वर्ष का बच्चा अगर 15 वर्ष के बच्चे के समान सोचता है तो उसकी बुद्धि लब्धि निकाली। हमें पता है आई क्यू इक्वल टू एम अपॉन सी इंटू 100, तो इसकी मानसिक आयु 15/10 है, तो हम 100 है, तो ये कट जाएगा 10 से और ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे। फिर है बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण कैसा होता है। तो ये आई क्यू है, ये वर्णनात्मक वर्ग है, ये जनसंख्या परसेंट, यानी कि जिसका आई क्यू 130 से अधिक है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं इस तरह के। 130 से अधिक, अति श्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर और गॉड गिफ्टेड। जनसंख्या परसेंट सिर्फ ये 2.2 होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आ जाता है 1-2 क्वेश्चन। 120 से 130 श्रेष्ठ, इनका जनसंख्या परसेंट होता है 6.7%। जिसका क्यू 110 से 119 होता है वो उच्च औसत हो, हाई एवरेज, यानी कि एवरेज से थोड़े ऊपर होते हैं और ये होते हैं 16.1। 50 से 100 एवरेज होते हैं, इनका 50। 80 to 89 लो एवरेज, एवरेज से थोड़े नीचे, मतलब लो एवरेज होते 16.1। 70 से 79 सीमावर्ती बॉर्डर लाइन पे 6.7 और मंदित रिटार्डेड होते 2.2। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या क्या है, बुद्धि के सिद्धांत। एक तो है एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक जॉनसन बिने थे। बिने के साथ टर्मन और स्टर्न तथा एबिंगस ने इनका समर्थन किया। एक कारक सिद्धांत में बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय मानना है, यानी कि एबिलिटीज का एक ग्रुप मानना है, जिसका उपयोग व्यक्ति, पर्यावरण, स्थिति, एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जा सकता है। फिर द्विकारक थ्योरी, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स पियर्समैन थे। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकी की विधि पर आधारित है। इसके अनुसार हमारे बुद्धि को 2 कारकों पर आधारित किया गया, एक विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर और दूसरा जनरल फैक्टर। विशिष्ट कारक को हम एस कारक और सामान्य कारक को जी कारक भी कह सकते हैं। जी फैक्टर के अंतर्गत हम अपनी मानसिक क्रियाएं होते हैं जो प्राथमिक और जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस पर पड़ता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक के साथ साथ अनेक विशिष्ट योग्यताएं भी होती है। सभी विशिष्ट योग्यताओं को उन्होंने एस कारक कहा है। किसी श्रेष्ठ गायक, एज फॉर एग्जाम्पल, किसी श्रेष्ठ गायक, वास्तुकार, वैज्ञानिक तथा खिलाड़ी आदि जी कारक के उच्च स्तर हो सकते हैं। विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। जैसे कोई खेल में अच्छा है, कोई म्यूजिक में है, कोई किसी चीज़ में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और
समूह कार्य ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक लुईस थर्स्टन थे। इसके अनुसार बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक योग्यताएं होती हैं जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र तो होकर कार्य करती हैं। पहला, वाचिक बोध, वर्बल कम्प्रीहेंशन। वाचिक बोध के अनुसार हम शब्दों, संपत्तियों, कंसेप्ट के अर्थ को समझते हैं, इसके साथ ही दूसरों के विचार भी समझते हैं। दूसरा है संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटीज। इसके अनुसार हम संख्यात्मक कार्यों को तीव्र गति या शुद्धता से करते हैं। इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि गणितीय प्रक्रियाएं आती हैं। थर्ड वन इज देशिक संबंध यानी कि स्पेशल रिलेशन। इसके अंतर्गत प्रतिरूपों तथा रचनाओं को अप्रत्यक्षीकरण करना आता है। फोर्थ है पारत्यक्षिक गति, परसेप्चुअल स्पीड। इसके अनुसार हम चीज़ों को अपनी धारणा स्थापित करते हैं। पांचवा, शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी। इसके अंतर्गत शब्दों का प्रवाह या बोलने में लचीलापन, फ्लेक्सिबल आता है। सिक्स्थ है स्मृति, मेमोरी। इसके अंतर्गत सूचनाओं को पुनः स्मरण करते हुए इसमें शुद्धता प्राप्त करना। सातवां है आज्ञानात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। उदाहरणों को आधार बनाकर इनको प्रभावित या प्रूव करना। अगला है आपका बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे, जिन्होंने कहा कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, उन सभी तत्व मिलकर प्रत्येक कार्य करते हैं। इन्हीं सभी तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। थॉर्नडाइक के अनुसार 4 स्वतंत्र एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट है स्तर, लेवल। स्तर से उनसे आशय है कि व्यक्ति किसी विशेष कठिनाई स्तर तक के कितने कार्य कर सकता है। सेकेंड वन इज प्रास्य, रेंज। प्रास्य आशय कार्यों को उस विभिन्नता से जो स्तर पर कोई व्यक्ति हासिल कर सकता है। थर्ड है एरिया, क्षेत्र से आशय क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से है जिन्हें हम हल कर सकते हैं। फोर्थ है स्पीड, गति। चलिए अब देख लेते हैं एक बार फैक्टर इफेक्टिंग स्कोर्स, पियर्समैन एंड स्टैनबर्ग थ्योरी। देखो फैक्टर क्या क्या आई के स्कोर को जो है इफेक्ट करते हैं। पहला तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम तथा वातावरण। ये भी काफ़ी आईक्यू को हेरिडिटी को बचपन से ही तेज़ होता है, तेज़ दिमाग का, तो वो हेरिडिटी। एनवायरनमेंट, कुछ बच्चे बचपन से तेज़ नहीं होते लेकिन एनवायरनमेंट उनको तेज़ बना देता है। फिर है ट्विन स्टडीज़, दो जब जुड़वा बच्चे पढ़ते हैं तो उनका भी इफ़ेक्ट होता है। फ्रैक्चरनल, अलग अलग, आइडेंटिकल, एक ही सेल से बनकर जो दूसरे सेल बनते हैं उसको भी फर्क पड़ता है। सेम होम, एक जैसे घर में रहते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंट होम्स में फ़र्क पड़ता है। 0% 7.5 कोरिलेशन है। और आफ्टर 10 से 15 फिर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की बात करें तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, आर्थिक सामाजिक कारण। आइडेंटिकल ट्विंस होता है 0.75%, कोरिलेशन है 0.25 वो है। तो ये फ्लिन इफेक्ट है 1950 से 1970, 1960 से 1980, 1970 से 1990। कल्चर जो है, कल्चर में भी कई टेस्टों ने साबित किया है कि इससे फ़र्क पड़ता है। जैसे लैंग्वेज का है, रेमन प्रोग्रेस मैट्रिक टेस्ट है। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हमने बात करी कि यूनिफैक्टर थ्योरी है वो, जिसको हम वन फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इसके जन्मदाता एल्फ्रेड बिनेट थे, जिन्होंने लॉजिकल एबिलिटी का जिक्र किया, जिसमें ओनली वन काइंड की थ्योरी होती है। 2 फैक्टर थ्योरी होती है जिसके प्रतिपादक चार्ल्स पियर्समैन हैं। इसमें जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस होता है, स्पेक्टर स्पेसिफिक होता है। स्टैनबर्ग की ट्रियाचिक थ्योरी है जिसमें उन्होंने एनालिसिस किया है कंपोनेंशियल, ट्रेडिशनल एग्जाम कोर्स का, क्रिएटिव, एक्सपेरिमेंटल यानी कि मेकिंग समथिंग, कुछ नया बनाना। फिर प्रैक्टिकल चीज़ों का उन्होंने नॉलेज किया है, जैसे मेकिंग समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अडेप्ट वन सेल्फ, चेंज एनवायरनमेंट, स्ट्रीट स्मार्ट। तो ये सब चीज़ें थी। चलो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।